नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वनेज अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करते हैं SC ST OBC महिला की शादी दूसरे राज्य में यदि होती है तब उनकी जाति कौन सी बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। आज इस मुद्दे पे हम बात करते हैं क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अदर राज्य में शादी कर ली हैं और वहाँ वेरिफिकेशन में वो ज्वाइनिंग का लेटर आ गया, लेकिन जब वेरिफिकेशन कराने गई तो उनका फिर वहाँ पे रद्द कर दिया गया कि आपकी जो जाति है वो मान्य नहीं होगी। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप यूपी की रहने वाली हैं, आपकी शादी MP हो गई, बिहार में हो गई, कहीं शादी हो गई, तो वहाँ आपकी कौन सी जाति मान्य होगी, यानी कौन सी जाति बनवानी, कौन सी नहीं। तो आप लोग जान लीजिए, आपको यदि अदर स्टेट में शादी होती है, दूसरे राज्य में यूपी से MP शादी होती है, तो आप जब भी जात बनवाइए पिता पक्ष की, तो वहाँ भारत सरकार की बनवाइए, यानी केंद्रीय जो होता है सेंट्रल का जो होता है जाति वो बनवाइए। उस पर लिखा रहता है भारत सरकार। आपको राज्य की नहीं बनवाना है, क्योंकि जब आप स्टेट चेंज करके शादी करती हैं तो वहाँ पे तब स्टेट वाला पिता पक्ष का, स्टेट का जो पिता पक्ष का है ये मान नहीं होता है। ऐसे 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं, MP के हैं, एक उत्तराखंड के और राजस्थान के। ये सब कैंडिडेट ऐसे हैं कि नोटिफिकेशन में सब चीज़ मेंशन नहीं किया गया था और उनकी गलती नहीं है। वो राज्य की भर्ती में पिता पक्ष की जाति लगा दी और जब वेरिफिकेशन का समय आया तो उनका फिर वो रिजेक्ट कर दिया गया और आयोग साफ सा मना कर दिया कि ये चीज़ आप गलत है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानकारी रखना, क्योंकि आप नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी लगने के बाद ही आपका रिजेक्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। किसी भी SC ST OBC महिला की शादी अगर दूसरे स्टेट में हो रही है, यूपी से MP या 29 राज्य में जितने हैं उन सभी में किसी में हो रही है, तो बस आप अपने पिता पक्ष से बस भारत सरकार की जाति बनवाइए। केंद्रीय भर्ती में जो लगती है वही जाति बनवाइए, भारत सरकार वाली, सेंट्रल की। आप स्टेट की जाति पिता पक्ष की आपको नहीं बनवाना है हर हाल में, क्योंकि हमने जितने लोग से बात किया कानून को ATM लेखपाल से, उनको भी उन्होंने भी यही बताया कि हम केंद्रीय की तो मान लेते हैं लेकिन राज्य की नहीं माना जाता, क्योंकि आप स्टेट चेंज कर दी तो वहाँ पर जो केंद्रीय इसलिए मान्य होता है कि आपके 28-29 राज्य हैं जो अभी घटता बढ़ता रहता है। तो 29 राज्य में आप जब शादी कर जाती हैं तो केंद्र तो एक ही है, भारत देश तो एक ही है। तो आप किसी राज्य में जाएंगे तो आपकी जो पिता पक्ष की है वो आपको तो मान्य रहेगा, लेकिन स्टेट में जाने से क्या होता है वो सब रूल चेंज कर देते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे पास मालूम चला है, जितने भी कैंडिडेट 300-400 रिजेक्ट हुए हैं नौकरी पा के, तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आगे से कोई भी जो भी आरक्षण का लाभ ले रही हैं महिलाएं, उनको ये समस्या ना हो। और इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि पूरे भारत में हर राज्य के महिलाओं को पता चले कि वो अगर शादी रजिस्टर में कर रही हैं। हालांकि होता रहता है शादी, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। कोई किसी का जैसे बॉर्डर पे घर है, यूपी का MP है, बॉर्डर पे ही है, बलिया है, जैसे गोरखपुर है, इधर मिर्जापुर का रीवा है, MP सटा हुआ है, तो बॉर्डर पे जो शादी होती है वो होती रहती है अदर स्टेट में। तो वहाँ आपको ध्यान देने की बात है। या तो आप अपने पिता की ज़मीन ले लीजिए उसी राज्य में, वहाँ से अपना करवा दीजिए तो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। जो अभी तक ये रूल है जो चल रहा है यही सब चल रहा है। तो ऐसे में आप जब भी अगर अदर स्टेट में शादी कर रहे हैं, यूपी से MP या किसी और राज्य में, तो आप बस पिता पक्ष की केंद्रीय जात बनवाइए, राज्य वाली जात बिल्कुल नहीं बनवाना है आपको, ना इधर सोचना है। और हाँ, अगर वहाँ जहाँ शादी हो रही है जिस राज्य में, वहाँ कोई भर्ती निकलती है राज्य की, जैसे यूपी से MP में शादी हुई, MP में कोई भर्ती आती है, MP राज्य की भर्ती आती है, तो वहाँ आप तब SC ST OBC हैं तो आप जनरल फार्म भरिए। वहाँ आपको ये MP में अगर कोई भर्ती आती है MP राज्य सरकार की, तो वहाँ आपको जनरल में फार्म फिल करना है। ये आप नोट कर लीजिए। तब वहाँ मत देखिए कि चूँकि यही गलती करके कई लोग नौकरी से वंचित हो गए। नौकरी पाके वंचित होना एक बहुत बड़ी अपने आप में खूबियाँ होती है कि उस आदमी क्या बीतता होगा वही जानता होगा। और नोटिफिकेशन में तो चीज़ मेंशन नहीं की गई थी उस समय, जिससे कि उनको परेशानी हो रही है। हालांकि गलती आयोग की है, उनको मेंशन करना चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसको जानिए। जो भी अपने परिचित में है वो तैयारी करें, महिलाएँ जैसे भी हैं उनको ये चीज़ बताइए ऐसा चीज़ है। तो कभी भी ज़्यादा इसे शादी करने के बाद अगर राज्य की कोई भर्ती आती है तो राज्य की भर्ती में आप लोग जनरल में फार्म भरिए, SC ST OBC महिला। और केंद्रीय भर्ती आती है तो वहाँ आप अपने पिता से जो जात बनवाई है उसको आप बना के कर सकती हैं। और एक चीज़ और,
अमूमन जो जाति मान्य होती है, कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन अमूमन वो 3 साल की जात मान्य करते हैं, 3 वर्ष तक की। तो आप लोग एक काम किया करिए, जैसे जो भी महिलाएं शादी हो गई हैं तो 3 वर्ष बीतने के पहले आप दूसरी फिर से अपना जाति प्रमाण पत्र जो है उसको फिर से अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि लेखपाल को भी लगे कि नहीं कि बनता है, जैसे जब आप नया भरेंगे तो पुरानी वाली फिर उसको भी लगा दीजिए। तो जो भी बंदा लेखपाल जिसकी ज्वाइनिंग होती रहेगी उसको मालूम चलेगा भी 2 साल पहले इसकी बनी थी, तो उसको रिजेक्ट करने में दिक्कत होगी, लगेगा नहीं बन रहा है, पापर बंदा इसका है, काम हो रहा है। तो आप लोग 3 साल बीतने का समय मत दीजिए कि फार्म निकले तो हम 5 साल बाद बनवाएं। हम लोग की भी वाइफ है तो उनका भी वही करते हैं, 2 साल जैसे 2.5 साल बीता उनका कर देते हैं, जो भी घर में हमारे लोग के हैं। तो ऐसे आप लोग भी करना पड़ेगा कि 3 साल पहले आपको बनवा लेना है, जिससे कि आपको बनने में दिक्कत ना हो, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक करना है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं 10 साल बीत गया तो लेखपाल दिखा रहे 10 साल में शादी हो गई होगी, अब तो रिजेक्ट कर देते इसका। तो आप प्रॉपरली 2-2.5 साल जैसे बीता आप दोनों जाति जो आपको यूज करना है सेंट्रल की तो बनवा लीजिए, और अगर एक राज्य में शादी हुई है, एक ही राज्य है, तो अपना स्टेट का भी बनवा लीजिए, दोनों का अलग अलग बनता है। लेकिन यहाँ मुद्दा हम बताए थे कि अदर राज्य में शादी होने के लिए आपको पिता पक्ष की जाति स्टेट की नहीं बनवानी है, सेंट्रल की बनानी है। तो ये मोटी मोटा बातें रही, आपको कैसे करवाना है कि आपका रिजेक्ट ना होता रहे। 2-2.5 साल के अंतर पे आप बनवाते रहिए, जितना नौकरी नहीं पा रहे हैं, जैसे पा जाते हैं बंद कर दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो आईडी है मायके की, आईडी सब सेव रखे रहिए। इतना क्या खाता खुला है मायके का, जैसे शादी हुई खाता आप वहाँ ट्रांसफर करवा दीजिए, एक खाता वहाँ खुलवा दीजिए, यहाँ रहेगा आपका प्रूफ बनाने का कि यहाँ खाते का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ मोटी मोटा जानकारी जरूरी है। और आधार कार्ड की 3-4 प्रति आप निकलवा लीजिए, उसको सेव किए रखिए, क्योंकि शादी के बाद आप जैसे चेंज करते आधार कार्ड करती हैं, आपके पास एक आधार कार्ड बचा हुआ है, खो गया कहीं, हो गई समस्या। तो पहली चीज़ तो उसको अभी जो वीडियो सुन ले जितने जल्दी स्कैन कर ले, पहले उसको स्कैन करके उसकी मेल ID रख लीजिए अपने, और उसका 3-4 प्रति डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कि आप जब मायके वाला बनवाएं, पति के नाम से बनवाएं आधार कार्ड, तो वहाँ का रहेगा तो पुराना वाला काम तो आपके पास 3-4 मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि आपको कभी बनवाना हो आपके पास। हाँ, और दूसरी चीज़ है, अगर किसी के पास कोई ID नहीं है मायके की, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो गांव का सरपंच है, सरपंच से जो पैड होता है, पैड पे लिखवा लीजिए, हम इस गांव के निवासी थे, पूरा लिखवा लीजिए उस पैड को, या जिला पंचायत जो सदस्य होता है उससे लिखवा लीजिए, जो है उसके लिखवा कर उसको बाद में तो अप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा। क्योंकि बहुत सी महिलाएं उनका कोई ID नहीं है, क्या करेंगे वो, यानी कि वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी प्रावधान है। वो प्रधान गाँव प्रधान से पैड पे लिखवा लीजिए, फला फला पिता गांव के निवासी हैं, वो फिर उसको लगा के तब अप्लाई करिए, तब जाके आपका हो जाएगा। और कभी भी लगाइए आपका पुराना जाति है उसको भी आप मेंशन कर दीजिए, अब पुराना नहीं है तो आपका भाई बहन जिसका भी घर में है उसका लगा दीजिए। ये 2 काम जरूर किया करिएगा, जिससे आपका संभवतः संभावना रही बन जाएगी, एडिट करने का चांस कम ही रहेगा। तो इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए बता दिए, सरपंच जिला पंचायत सदस्य हो गया, और जो भी नेता है उनसे आप लिखवा के पैड पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो यदि आपको लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।